तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिवाइन हेल्प एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कैंसर असेंडेंट के लिए शनि का ये जो वक्री काल है, लगभग 4.5 महीने शनिदेव वक्री रहेंगे। दिसंबर तक मीन राशि में रेवती नक्षत्र में शनिदेव वक्री रहेंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है, यानी कि कर्क लग्न की कुंडली है। इसमें मीन राशि 9th हाउस में नवम भाव में पड़ती है। तो जो मैं अभी प्रेडिक्शन बताऊंगा आपको, वो बेसिकली सारे कर्क लग्न के जातकों पे लागू तो होंगे, बट इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कुंभ राशि में आपके कौन सा प्लैनेट है, एक्वेरियस में कौन सा ग्रह है। अगर वहाँ पे राहु है या आपका कुंडली में आपका शनि अगर वक्री है, तो इंटेंस रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कौन से प्लैनेट्स है मीन राशि में, क्योंकि शनिदेव 20-21 डिग्री पे कुछ वक्री हुए हैं और ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तरफ मूव कर रहे हैं। इसके साथ ही भृगुनंदी नाड़ी का एक सूत्र है कि वक्री ग्रह को हम लोग एक घर पीछे काउंट करते हैं। तो वैसे ही ट्रांजिट में भी हमको देखना है कि कुंभ राशि में कौन से ग्रह हमारे नेटल कुंडली में है। लेकिन जो जनरल रूल्स है सभी के लिए, प्रेडिक्शन सभी के लिए अप्लाई होंगे, और बहुत से लोगों ने अभी इसको एक्सपीरियंस करना शुरू भी कर दिया होगा। तो 27 जुलाई को शनि वक्री हो गए और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग कंफर्म भी कर रहे हैं चीज़ों को, और काफ़ी लोगों को जो मैंने जो प्रेडिक्शंस बताता हूँ उनको रिलेट कर पाते हैं और कंफर्म भी करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को तो अभी शनि का जो वक्री का जो एक इफ़ेक्ट्स है वो आना शुरू हो गए हैं। अब 9th हाउस में ये वक्री हुए हैं, तो 9th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इसमें प्रमुखता से आपका हायर एजुकेशन आता है। तो जिनका भी कर्क लग्न है वो देखेंगे, अगर वो पीएचडी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन में कोई भी वो चेंज, या हो सकता है कि आपका जो गाइड है, सुपरवाइज़र है, उसके साथ आपका कुछ मनमुटाव होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, बॉस के साथ या आपके पिताजी के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट आपका अगर पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को एक रिकंसिडर किया जाएगा। कोई ऐसी बात के कारण आपके पिताजी से आपका जो एक क्या कहते हैं कि रीयूनियन हो जाएगा, बॉस के साथ आपका कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं हुई है तो आपका एक टेस्ट है, और ये टेस्ट आपका सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि आप अगर मैरिड है तो आपके पति या पत्नी के साथ जो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की एक संभावना बहुत ज़्यादा है। वो आपको ध्यान से इसको हैंडल करना है, क्योंकि आपका ये 7th लॉर्ड भी है। तो 7th लॉर्ड अगर वक्री हुआ है, 8th लॉर्ड भी है, तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण जो है वो इन लॉज हो सकते हैं, इन लॉज की फैमिली हो सकती है। हो सकता है इन लॉज के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ में कुछ उनकी सेवा वगैरह करनी है। इन लॉज की फैमिली में फादर इन लॉ है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आपको थोड़ा सा ज़्यादा सेवा करनी पड़ सकती है। बट किसी भी कंडीशन पे वाइफ या हस्बैंड के साथ, क्योंकि 7th हाउस आपका स्पाउस को दिखाता है, और ये बिजनेस पार्टनरशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बेसिकली ये आपका एक टेस्ट है। क्योंकि सैटर्न जो है वो एक ज़ोडिएक बेल्ट पूरा कंप्लीट करके मीन राशि को छोड़ देंगे, तो एक आपको जो 30 साल का जो एक्सपीरियंस आपको दिया है उसका आप कितना सीख पाए चीज़ों से, उसका टेस्ट है ये। तो सडन इवेंट्स हो सकते हैं, आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। आपने कोई पॉलिसी निकाली हो, अब उसका मैच्योर हो रही है, उसका टाइम, इस तरीके के भी इवेंट्स हो सकते हैं। बट ध्यान रखिए, आपके एक्वेरियस में अगर कोई
अशुभ ग्रह है जैसे राहु है, तो ये थोड़ा सेंसिटिव टाइम हो जाता है। जो आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या कोई बहुत दिनों से बेड रिडन है, उसको मतलब थोड़ा सेंसिटिव टाइम है। ठीक है, नेगेटिव बातें मैं कम करता हूँ, बट जो भी जैसे राहु है तो आपको वर्क प्लेस पे भी आपको ऑफिस पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे आप। वैसे भी ट्रांजिटिंग राहु एक्वेरियस में ही चल रहे हैं, बट आपका नेटल राहु राहु अगर एक्वेरियस में या जेमिनी में या मतलब लिब्रा में है, 3 7 11 की जो राशियाँ है इसमें है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा अगर आपका एक्वेरियस में राहु या मंगल है। तो वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स, अगर मंगल है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना। नेचुरली आपका ट्वेल्थ जो साइन है पाइसिस जो है वो 9th हाउस में पड़ रही है, कैंसर एसेंडेंट आपका है। तो आप देखेंगे कि आपका जो भी कोई गुरु है तो उसके साथ भी आपका मन मुटाव हो सकता है आप गुरु ही चेंज कर दो, या आप सोचो कि अब मैं कोई गुरु नहीं बनाऊंगा और मैं सेल्फ का जो मेरा इनर जो विजडम है उसी को फॉलो करूंगा। और ये मीन राशि छूटने की राशि है, ये लास्ट साइन है। रेवती नक्षत्र भी आखिरी चरण होता है मीन राशि का। दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है कि आपके गुरु के साथ में भी आप हो सकता है कि अपने जैसे आप जब ये सैटर्न मीन राशि में ट्रांजिट किए थे 2025 में, हो सकता है बहुत सारे लोग जैसे वृंदावन गए होंगे या अपने गुरु से मिलने काशी या ऋषिकेश गए होंगे। तो ये फिर से वो पैटर्न रिपीट हो सकता है कि स्पिरिचुअल ट्रैवल जो है वो फिर से होता हुआ दिख रहा है। वैष्णो देवी, केदारनाथ, या कह लो कि जैसे हाइट्स पे जो माउंटेन्स के ऊपर में जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है वहाँ पे कोई रीविज़िट करने का आपको योग दिखता है। वैसे भी ये एक अच्छा टाइम है अगर आप चाहते हो रीविज़िट करना, तो ये हिली एरियाज़ पे जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है, क्योंकि ये सैटर्न जो है ये माउंटेन को भी शो करता है। और पाइसिस जो है नेचुरली ये स्पिरिचुअलिटी की साइन है। 9th हाउस से लॉन्ग ट्रैवल है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे अभी जैसे पाइसिस अपने आप में फॉरेन की साइन भी है। 12th हाउस नेचुरली 12th हाउस जो है कालपुरुष कुंडली का, वो वहाँ पे पाइसिस साइन पड़ती है। तो अगर आप फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो वीज़ा से रिलेटेड किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको हो सकता है कि फिर से आपको एक अपॉइंटमेंट मिले या मौका मिले, या आपको वो पेपर वर्क जो आपका कुछ कारण से अटक गया था तो वो सरफेस पे आके फिर आपका क्लियर हो जाए, ऐसी भी एक ये दिख रही है। तो इसमें जो रेड फ्लैग्स हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो 7th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है, तो 8th लॉर्ड का रेट्रो होना, 7th लॉर्ड का रेट्रो होना, ये मैरिज में टेस्ट या रिलेशनशिप में टेस्ट हो गया। आपको एक ये है ऑडिट होगा कि आप रिलेशनशिप में आप कितना हद तक आप सेवा भावना रख सकते हैं, डिवोशन, आपका डिवोशन का टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दूसरे प्लानिटरी पोजीशन भी देखनी ज़रूरी है। अगर आपके इसमें जो दूसरा ट्रांजिट है आपका मीन राशि में कौन से ग्रह है, उसके बाद में आपका वीनस की डिग्निटी क्या है चार्ट में, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम किसी डिसीजन पे निकल सकते हैं। उसमें दूसरी बात ये है कि देखो दोस्तों, कर्क लग्न के जितने भी जातक है, तो आप अभी तक कोई देवी देवता या किसी भी आपकी जो आस्था है उसको आस्था का भी टेस्ट होगा। तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम में आप फंस जाओ और आप अपने इष्ट देवता से कुछ मांगो और वो पूरा ना हो, तो आपके आस्था में भी एक ट्रस्ट इश्यूज, मतलब एक वो होता है कि आस्था में भी एक आपका डामाडोल आस्था हो सकती है। तो ये आप इसको बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप इसको टेस्ट के रूप से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी। तो अपने रिलीजन के ऊपर डाउट करना आपको नेचुरली एक आएगा कि अपने रिलीजन हो गया, अपना जो फेथ है उसको उस पर ही डाउट करने की एक टेंडेंसी व्यक्ति डेवलप कर सकता है। तो इससे बचना चाहिए हमको।
और जो भी हम इष्ट देवता से और जो पूजा पाठ वगैरह हम जो करते हैं वो बिना बिना एक्सपेक्टेशन के हमेशा करनी चाहिए। अगर आप एक्सपेक्टेशन के साथ में अगर आप कुछ करते हैं तो आपकी आस्था जो है वो कभी ना कभी ट्रांजिट और दशा में जब अनफेवरेबल चीज़ें आपके साथ होंगी तब आपके वो उसमें आपको आस्था जो है आपकी उसको उसका फिर आपको एक आप छोड़ दोगे वो देवी देवता को पूजा करना और आप फिर दूसरे जगह और फिर आप ऐसे भटकते ही रहोगे आप। ठीक है, तो फादर हो गया, बॉसेस हो गया, इनसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट्स करने से बचिए। साथ ही अपने गुरुओं को और ये अगर आपको ऐसा डाउट लगता है कोई चीज़ में आप फंस गए हो तो यहाँ पे आपको प्रकृति आपको खुद बोल रही है कि आप अपने गुरु और संत जन जो संत महात्मा जो है आपके टच में उनसे आप सलाह मशवरा करके डिसीजन लीजिए। ठीक है जी, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल बिलीफ जो अभी तक का जो आपका स्पिरिचुअल बिलीफ था उसको टेस्ट करने के लिए और उसको थोड़ा सा हिलाने के लिए आपको ये योग आ रहे हैं। तो आप जितना डिवोटेड रहेंगे और ये तो आपको आगे आपको ये जब शनि जब फिर डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। बस ये एक टेस्ट का समय है, ऐसा समझ के चलिए। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वगैरह अगर होता है, आप मान लो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपका होता है और उसमें आप कोई ये जो जैसे मान लो आप हिली एरियाज़ में गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चंडीगढ़ गए या आप दिल्ली गए या आप श्रीनगर गए तो वहाँ पे कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस अवश्य विज़िट कीजिए। मतलब वो एक आइटिनरी का आपके पार्ट होना चाहिए। कर्क लग्न के जातक जितने भी हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, हो सकता है कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी ही हो लेकिन उसमें भी एक स्पिरिचुअल प्लेस, कोई टेम्पल, कोई चर्च या कोई भी एक ऐसा धार्मिक स्थल होना चाहिए, तो आपको उसका और बेनिफिट मिलेगा। और बहुत बड़ी रेमेडी मतलब बहुत टफ नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बात है जो हम कर सकते हैं। और स्पाउस के साथ में भी जितना हो सके उतना आर्ग्यूमेंट्स करने से अवॉइड कीजिए। इन लॉज के साथ भी कोई बात होती है तो इन लॉज हो गया, स्पाउस हो गया, जितने तीन जो हाउसेस है, क्योंकि जो वक्री ग्रह होता है उसका ये वक्री बल इसका बहुत बढ़ जाता है। और भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से आपको ये देखना जरूरी है कि आपके एक्वेरियस में कौन से प्लैनेट है। अगर एक्वेरियस में कोई प्लैनेट है और वो रेट्रो है तो उसका रिजल्ट अलग होगा। अगर एक्वेरियस में निगेटिव प्लैनेट्स है, अगर एक्वेरियस में अच्छे प्लैनेट्स है तो फिर आपको उस तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था कैंसर असेंडेंट के लिए। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली आपको एनालिसिस करूँ आपके लिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। और फिर जैसे टाइम हम लोग डिसाइड करके फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये निःशुल्क नहीं है, ये मिनिमम 750 रुपीज़ ये कंसल्टेशन चार्जेस है जो मैं बेसिकली ओवरऑल चार्ट एनालिसिस के लिए चार्ज करता हूँ। तो ये देने के बाद ही आपको मैं आपका रीडिंग करके दे सकता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए लेता हूँ अलविदा। नमस्कार, धन्यवाद।